कभी सोचा है तुम्हारा दिमाग तुम्हारी वैल्यू कैसे डिसाइड करता है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा सेल्फ स्टीम, तुम्हारी डिसीजंस, ये सब तुम्हारे एक्शंस और अचीवमेंट से नहीं, तुम्हारे दिमाग के हिडन रूल्स और पास्ट प्रोग्रामिंग से कंट्रोल होते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे, हम समझेंगे दिमाग के इंटरनल सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे ये तुम्हारी वैल्यू को डिफाइन करता है। एक लड़का था जिसका नाम था अली। स्कूल में एवरेज था, स्पोर्ट्स में डिसेंट परफॉर्मेंस थी, घर में प्यार भी था, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। अली हमेशा कंपेयर करता रहता खुद को, मेरा दोस्त कितना इंटेलिजेंट है, मेरी बहन कितनी इंटेलिजेंट है। और जब वो फेल होता या एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स नहीं मीट करता तो दिमाग तुरंत सिग्नल भेजता, तुम काफ़ी नहीं हो। बड़े होकर अली ने देखा वर्क में कभी सेटिस्फाइड फील नहीं हुआ उसे। सेल्फ वर्थ हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड रहती, हर डिसीजन में डर और हेजिटेशन होती। दोस्तों, ये होता है दिमाग का हिडन वैल्यूएशन सिस्टम। दोस्तों, दिमाग का इंटरनल रेटिंग सिस्टम क्या होता है? दिमाग हर इंसान के लिए एक एक्सटर्नल रेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है, तुम्हारे एक्शंस ऑब्जर्व करता है, अचीवमेंट्स और फेलियर्स रिकॉर्ड करता है, कंपैरिजंस ऑटोमेटिक परफॉर्म करता है। और जब इंटरनल रेटिंग लो होती है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है, सेल्फ वर्थ लो हो जाती है, डिसीजन मेकिंग ब्लॉक हो जाती है। साइकोलॉजी में इसको कन्वेक्टिंग अप्रेजल कहते हैं। दोस्तों, बचपन का एनवायरनमेंट दिमाग के वैल्यूएशन सिस्टम का फाउंडेशन होता है। प्राइज सिर्फ परफॉर्मेंस पर मिलता हो, मिस्टेक्स पर क्रिटिसिज्म होता हो, पेरेंट्स या टीचर एक्सपेक्टेशंस हाई रखते हों, तो दिमाग सीख जाता है वैल्यू काम से नहीं एग्जिस्टेंस से आती है। दोस्तों, जवानी में ये पैटर्न रिपीट होता है। जॉब में सक्सेस के बिना सेल्फ वर्थ कम लगती है। रिलेशनशिप में कांस्टेंट प्रूव करना तुम काफ़ी समझते हो। दोस्तों, दिमाग नेचुरली कंपैरिजन करता है, अपनी अचीवमेंट को पेयर से कंपेयर, अपनी अपीयरेंस, स्किल्स और स्टेटस को कंपेयर करना, यह सोशल कंपैरिजन थ्योरी का हिस्सा है। और जब कंपैरिजन अनफेवरेबल हो, सेल्फ क्रिटिसिज्म, एंजाइटी और लो कॉन्फिडेंस होता है। दोस्तों, एक्सटर्नल वैलिडेशन डिफेंस क्या होता है? जो लोग बचपन में लिमिटेड प्राइज हासिल करते थे, लोग उन्हें बहुत कम तारीफ देते थे, उन्हें काम करने के बावजूद भी उन्हें तारीफ कम मिलती थी। एडल्ट लाइफ में हर काम पर अप्रूवल चाहते हैं। उन लोगों को ये आदत लग जाती है लाइक्स की, कमेंट्स की, प्रमोशंस से वैल्यू लेने की। दोस्तों, वो खुद को मेजर करते हैं, इंटरनल सेल्फ वर्थ डेवलप नहीं होती उनकी। दिमाग कहता है तुम तभी वैल्यूएबल होगे जब लोग कहेंगे, जब लोग देखेंगे। दोस्तों, फेयर ऑफ फेलियर एंड ओवर थिंकिंग। दिमाग इंटरनल रेटिंग सिस्टम को एक रिस्क मैनेजमेंट टूल की तरह यूज़ करता है। फेलियर मतलब लो स्कोर, रिजेक्शन मतलब लो स्कोर, और इसीलिए एंजाइटी ओवर थिंकिंग नेचुरली डेवलप होती है। हर डिसीजन में दिमाग कैलकुलेट करता है कि ये मेरी वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है या कम करेगा। दोस्तों, कभी कभी दिमाग इंटेंशनली सेल्फ सबोटेज करता है। ओल्ड बिलीफ, तुम अपनी वैल्यू प्रूव नहीं कर सकते। जब न्यू अपॉर्चुनिटी आती है, दिमाग फेयर और हेजिटेशन जनरेट करता है। रिजल्ट, इंटरनल रेटिंग सिस्टम में फेल सिग्नल मिलता है। ये पैटर्न सबकॉन्शियस होता है और बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों, इसका हीलिंग का प्रोसेस बताता हूँ। अवेयरनेस सबसे पहला स्टेप है, समझना कि ये दिमाग का सिस्टम है, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। सेल्फ वैलिडेशन, अपनी अचीवमेंट को इंटरनली अप्रिशिएट करो। सेल्फ कंपैरिजन, सिर्फ अपने पार्ट से कंपेयर करो, दूसरों से नहीं। डेली अफर्मेशंस, मैं काफ़ी हूँ, मेरी वैल्यू इंटरनल है, कहते जाओ। थेरेपी लो, इमोशनल ट्रिगर्स और नेगेटिव बिलीव्स को प्रोसेस करो। जैसे जैसे दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल मिलते हैं, इंटरनल रेटिंग सिस्टम बैलेंस होता है, सेल्फ वर्थ स्टेबल हो जाती है, डिसीजन कॉन्फिडेंट और रिलैक्स हो जाते हैं। दोस्तों, याद रखो, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे दिमाग का हिडन रूल से डिफाइन होती है, एक्सटर्नल वर्ड से नहीं। और जैसे तुम इन वैल्यूज़ को समझ कर ही प्रोग्राम करोगे, तुम्हारा दिमाग तुम्हें एम्पावर करेगा। स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं, सेल्फ वर्थ को प्रूव करने को बंद करो, अपने दिमाग को ट्रस्ट करना सीखो। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।